फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज मैं मूड में हूँ कुछ उन टॉपिक्स पर बात करने पे जिस पर अक्सर टीचर क्लास में अपनी कन्नी काट लिया करते हैं। जब भी बच्चे अक्सर करके ये टॉपिक्स क्लासेस में पढ़ाया जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या मेंसुरेशंस, तो बच्चों को ये जिज्ञासा होती है कि ये फॉर्मूलेज आते कहाँ से हैं, क्यों ये इनका एवेल्यूएशन हुआ, और टीचर अक्सर करके उनकी महत्वाकांक्षाओं का दहन कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि बच्चे इन फॉर्मूलेज का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आप तो याद करिए और सीधे सीधे क्वेश्चंस में लगाइए, आंसर लेकर आइए और मजे करिए, है ना। नहीं, पर हम उनकी जिज्ञासाओं को ऐसे मरने नहीं देंगे और बताते हैं कि ये फॉर्मूलेज का डेरिवेशन कैसे हुआ या कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। उन सारी चीजों पर हम बात करते हैं। तो उसी में से एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का CSA TSA वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इस पर हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो मैं यहां पर ले लेता हूं एक सुंदर सा क्यूबॉइड, ठीक है। और ये जो है, ये रहा आपका एक बढ़िया सा क्यूबॉइड, है ना। लग रहा है क्यूबॉइड जैसा? यस, लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों, जब कभी भी अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर 6 फेजेस होती हैं और सारी की सारी फेजेस रेक्टेंगल शेप की होती हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि रेक्टेंगल का एरिया उसके 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। जो भी डायमेंशंस हो उसके पास, चाहे लेंथ ब्रेथ हो, चाहे ब्रेथ हाइट हो, चाहे हाइट लेंथ हो, उन्हीं दोनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एरिया होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है क्यूबॉइड की, तो हम यहाँ पर जल्दी से पहले इस बात को समझ लेते हैं। ये है इस क्यूबॉइड की लेंथ और ये है बच्चों ब्रेथ और ये रही इसकी हाइट, है ना। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट, है ना, ये इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर CSA की, और CSA यानी कि सराउंडिंग की 4 वॉल्स का एरिया, है ना। जो भी क्यूबॉइड, या आप जिस कमरे में बैठकर मेरा ये वीडियो सुन रहे हो उसी को क्यूबॉइड मान ले थोड़ी देर के लिए, तो आपके आजू बाजू में जो 4 दीवारें होंगी, उन 4 दीवारों का एरिया ही होता है क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया। और जैसे ही हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है उस क्यूबॉइड का TSA, ठीक है। तो अभी हमने बात करनी है इसके CSA के बारे में, है ना। और दरअसल बच्चों, एक बहुत बारीक सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया टर्म जो है वो क्यूबॉइड के लिए सही नहीं है। क्यूबॉइड के लिए हमें यूज करना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है जो अक्सर करके ना तो बच्चों को मालूम होता है और ना ही टीचर्स उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम वहां पर सरकमफेरेंस लेते हैं, और जैसे हम रेक्टेंगल लेते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करने लगते हैं आउटर बाउंड्री की लेंथ के लिए पेरीमीटर। दरअसल है दोनों एक ही चीज है, सर्कल की आउटर बाउंड्री सरकमफेरेंस और रेक्टेंगल की जो आउटर बाउंड्री है वो होती है पेरीमीटर। तो जहां कहीं पर भी कर्व्ड वाले शेप आते हैं उनके लिए आप कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करें तो बेहतर होगा, लेकिन जहां कहीं पर भी साइड्स वाले फिगर आते हैं उनके लिए लेटरल सरफेस एरिया टर्म यूज करना टेक्निकली सही है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात हम करें तो हमें सबसे पहले इस वॉल का एरिया निकालना है, और ठीक है, इस वॉल का जो एरिया होगा वही इसके सामने वाली वॉल का एरिया होगा, और एक ये जो पीछे वाली वॉल है जो इसका एरिया होगा वही इसके पीछे वाली वॉल का एरिया होगा। यानी कि अगर हम इन 2 वॉल्स का एरिया निकाल पाए तो हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा, और जो 4 वॉल्स का एरिया होगा वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो चलो बच्चों, जरा ध्यान से देखो, जिस पर मैंने ये नंबर 1 डाला है इसके पास 2 डायमेंशंस आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक ब्रेथ और एक हाइट, है ना। तो यानी कि इसका एरिया होने वाला है ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। और जितना इसका एरिया होगा इतना ही इसके सामने वाली वॉल का भी होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 2 का प्लस, है ना। ये पीछे वाली वॉल्स को आप अगर ध्यान से देखें तो इसके पास 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ और हाइट, देख पा रहे हैं आप क्लियरली। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इनटू
हाइट, और इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से 2 और 2 मेरे पास आ गए 4 वॉल्स, है ना। अक्सर करके किताबों में ये कुछ ऐसा लिखा होता है, इसमें से 2 और h कॉमन निकाल लिया जाता है और यहाँ पर ले लिया जाता है L प्लस B, है ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है बच्चों वो होता है, LSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2L प्लस B इंटू H, और यही आपको याद कराया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए मैं क्या इसको एक डब्बे में याद कर दूं, तो ये तो क्यूबॉइड बनने लगा है। चलिए इसको हम यहाँ पर एक बॉक्स में, अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल फिगर्स ले रखे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो LSA ऑफ क्यूबॉइड जो है, अरे यार चलिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ, चलिए हटा ही देते हैं इसको, है ना, परेशान कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि LSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो CSA है उसी में टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड कर दो, तो ये तो रहेगा ही रहेगा भैया, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच, ये तो हमारा CSA ही था, प्लस इसमें 2 वॉल्स और इंक्लूड करनी है, कौन सी, छत और फ्लोर, है ना। तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जो फ्लोर है, फ्लोर के पास 2 डायमेंशंस मुझे दिख रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, और आई होप आप भी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो इसका एरिया है बच्चों L इंटू ब्रेथ, और मैंने स्मार्टली पहले ही 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, क्योंकि जितना एरिया फ्लोर का होगा उतना ही एरिया तो छत का होगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गई 6 वॉल्स, है ना, और 6 वॉल्स का एरिया ही होता है टोटल सरफेस एरिया, और आपकी किताबों में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। तो ये आ गया इस तरीके से मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक और बताता हूँ, है ना। आई होप आप सुनने के लिए थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है बच्चों, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम बताने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है सिमेट्री, और जो भी फिगर सिमेट्रिक होते हैं 3 डायमेंशनल में उसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है। दुनिया जहां में तमाम आपने कोई भी फिगर ना भी देखे हुए हो और अगर वो सिमेट्रिक हैं तो उसका वॉल्यूम निकालना निहायत ही आसान होता है। कुछ नहीं करना होता है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसमें उसका बेस का एरिया इंटू हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा क्यूबॉइड जो है वो कैसा है, 6 फेजेस वाला है, जिसकी सारी की सारी फेजेस रेक्टेंगल शेप की हैं, तो बेस भी तो रेक्टेंगल ही होगा। तो बेस का एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट का। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए आप कहें तो क्या मैं समराइज कर दूं सारी चीजें, जल्दी से सारी चीजें मैं समराइज कर दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर LSA 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, TSA जो होता है बच्चों यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। आई होप मेरे बोर्ड पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा हो। और वॉल्यूम जो होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।